नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूं, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्कार दोस्तों, आज हम आशियाना उत्सव भिवाड़ी की ओर से एक बहुत बेहतरीन कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं और मैं हूं अमिता शॉ और मेरे साथ हैं वंदना अग्रवाल। आपका स्वागत है वंदना जी, नमस्ते। नमस्कार। और एक आज बिल्कुल अद्भुत बात मतलब हमें समझाएंगी और बताएंगी कि खेलों में अध्यात्म क्या है, मतलब कैसे ये अध्यात्म को खेलों से जोड़ती हैं। ये बहुत ही दिलचस्प बातें आज हमको बताएंगी। हाँ जी वंदना जी, आप क्या बताएंगी हमें? देखिए, ऐसा है कि सीनियर्स के लिए समय गुजारना बहुत मुश्किल टाइम होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विशेष रूप से जब रिटायरमेंट के बाद हम बहुत खाली खाली महसूस करते हैं, ऐसे में आशियाना उत्सव में आकर बहुत अच्छा समय व्यतीत हो जाता है। क्या बात है। मैंने तो एक दिन भी वेस्ट नहीं किया। अच्छा। रिटायरमेंट होते ही अगले दिन मैं आशियाना उत्सव भिवाड़ी में आ गई। जी जी, वाह, बहुत अच्छी बात है। ये तो यहाँ पर सीनियर्स के लिए बहुत सारे खेल हैं, एक्टिविटी हैं, जिनमें भी मन लगा रहता है, समय भी अच्छा निकल जाता है। जी जी। अब मैं आपको खेलों को अध्यात्म से जोड़कर बताऊंगी। अच्छा, तो ये बताइए, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत दिलचस्प बात है। तो सबसे पहले कौन सा खेल बताएंगी आप हमें? मैं आपको सबसे पहले ताश का खेल के बारे में बताऊंगी। यह खेल ऐसा खेल है जिसे कुछ लोग तो अच्छा नहीं मानते, परंतु आज मैं आपको इसके अंदर छुपे हुए अध्यात्म को बताऊंगी, तो आपको यह खेल अच्छा लगने लगेगा। जी जी, तो बताइए, बहुत कुछ हम सीखे आज आपसे। हाँ, देखिए, ताश में 52 पत्ते होते हैं। जी बिल्कुल। और 4 डिजाइन होती हैं उसमें। जी। साथ ही 2 रंग के 26-26 पत्ते होते हैं और 4 डिजाइन के 13-13 पत्ते होते हैं। जी जी जी। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगी आप? इक्का दुक्की कहाँ से शुरू करेंगी? मैं सबसे पहले आपको इक्का से शुरू करके बताती हूँ। इक्का यानी एक परमेश्वर। परमेश्वर सबका एक ही है, सबको एक ही परमात्मा ईश्वर की आराधना करते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें। दुग्गी अर्थात दो का भेदभाव हमको नहीं रखना है। 2 को दिल से निकाल कर इक्का यानी सब लोग एक हो जाओ, हम सब एक हैं, ऐसी भावना मन में रखना है। दिलों से मन में 2 का भेदभाव बिल्कुल नहीं रखना। जी। अब आती है तिग्गी। तिग्गी का मतलब है 3 लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल अद्भुत बात बता दी हमें आज। इन 3 लोकों में देवी देवता का निवास माना जाता है। कहते हैं शरीर से निकलकर आत्मा इन 3 लोकों में घूमती है, ऐसा लोगों का मानना है। पृथ्वी पर रहने वाले हम लोग ऊपर आकाश तथा नीचे पाताल लोक मानते हैं और बीच में पृथ्वी टिकी है, जिस पर जीवन है। अब इसके बाद आती है चौगी। 4 चौगी यानी चतुर्भुजी भगवान का ध्यान आता है। 4 का नाम आते ही हमें चतुर्भुजी भगवान का ध्यान आता है, जैसे विष्णु भगवान है जो सबके पालनहार हैं। चौगी को देखते ही चतुर्भुजी यानी 4 भुजा वाले भगवान। वैसे तो सभी भगवान को हम 4 भुजा वाला मानते हैं, तो हम किसी का भी ध्यान कर सकते हैं। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात बताई। अब आगे 5-6 में क्या अध्यात्म है? अब इसके बाद आती है पंजी यानी 5 तत्व। ऐसा माना जाता है कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अंत में 5 तत्व में ही विलीन हो जाता है। ये 5 तत्व हैं क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर।
जिन 5 तत्वों से शरीर का निर्माण मानते हैं, उन्हीं में शरीर की आत्मा विलीन हो जाती है। अब आता है छक्का, यानी 6 शत्रु माने जाते हैं जिनका हमें नाश करना है, यानी इनको मन से निकाल देना है। ये हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, अभिमान, दुख। इनको हमें मन से निकाल देना है। हम सबको अपने मन से शत्रुओं को निकालकर, खेलते समय भी शत्रुओं को मन से निकालकर मित्रता पूर्वक प्रेम भाव से खेलना है। कमाल किया आपने वंदना जी, इस कदर आसान तरीके से आपने जोड़ा ही नहीं, आपने हमें इतनी आज वाकई अद्भुत बातें बताई हैं और ये बहुत अच्छी बातें हैं। अब मैं उत्सुक हूँ कि 7, 8 व 9 में क्या क्या आपको समझ में आता है, तो बताइए ना। ठीक है, देखिए अब बारी आती है सत्य की। तो 7, इसमें सत्यनारायण भगवान के दर्शन करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा भी कभी कभी घरों में होती रहती है। बिल्कुल होती है। व्रत रखे जाते हैं। अधिकांश घरों में पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा होती है। चंद्रमा को देखकर व्रत खोलते हैं। अब इसके बाद आता है 8, यानी अष्टभुजी माँ दुर्गा को सबका कल्याण करती हैं। अष्टभुजी माँ अनेक रूपों में हैं। हर रूप में इस माँ की पूजा होती है। नहले का मतलब है निहाल करना। माँ हम सबको निहाल करती हैं। माँ दुर्गा सबको निहाल करती हैं। 9 दिन के व्रत भी होते हैं। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, जब माँ के 9 रूपों में आराधना करते हैं। प्रतिदिन हम एक नए रूप की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। और 9 दिन तक व्रत पूजा अर्चना करने के बाद 9वें दिन माँ अम्बे को कन्या रूप में मानकर कन्या जिमाते हैं। हलवा चने का प्रसाद बनाते हैं। क्या बात है। तो अब हम पहुंच गए, अब आप दहले पे 10 पे पहुंच गए, तो 10 के बारे में आप हमें क्या बताएंगी। अब आता है दहला, यानी दया सिंधु भगवान, जिनकी हम सब प्रार्थना करते हैं। दया सिंधु कृष्ण जी को भी कहते हैं। भगवान सबको दया का सागर मान के हम भगवान की पूजा करते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि दया सिंधु भगवान दया करो, हे भगवान दया करो। तो अपने कष्ट और दुख के समय हम दया सिंधु भगवान को याद करते हैं। तो ये तो सुनने में बहुत आनंद आया। अब हम गुलाम बेगम बादशाह का क्या रूप है और क्या बताना चाहती हैं इनके बारे में, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल ठीक है। गुलाम से तात्पर्य है गुलामी नहीं करेंगे और ना ही किसी को गुलाम बनाकर रखेंगे। बेगम के साथ प्रेम से रहेंगे। इस तरह बादशाह यानी घर का मुखिया सबके साथ प्रेम भाव से एक होकर रहेंगे। बेगम बादशाह से तात्पर्य हमारा है पति पत्नी या माता पिता सबके साथ प्रेम से रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि माता पिता बच्चे सब मिलकर प्रेम से रहेंगे, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। तो अब आप बताएं कि ये जो 4 डिजाइन के बारे में क्या बताना चाहेंगे। 4 मतलब जो 4 तरह के ईंट, चिड़ी, हुकुम। ये 4 डिजाइन है, ईंट, चिड़ी, पान और हुकुम। अब ईंट का अर्थ है ईंटों से मकान, घर, आवास ये बनता है जो हमें रहने के लिए बहुत आवश्यक है। चिड़ी का अर्थ है घर में रहने वाले, तथा चिड़िया की तरह बच्चों की चहचहाट रहती है घर के अंदर, तो कितना अच्छा लगता है। घर में 4 लोग हों तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो उनकी चहचहाट घर के अंदर रहेगी। अब है पान का डिजाइन। पान का डिजाइन दिल की तरह का होता है। बिल्कुल। अतः सब लोग घर में प्रेम भाव से, दिलों में प्रेम भावना भरकर, नफरत हटाकर, अर्थात एकजुट होकर रहते हैं। अब है हुकुम। हुकुम का अर्थ है घर में छोटों को बड़ों का हुक्म भी मानना चाहिए, क्योंकि बड़ों को ज्यादा अनुभव होता है। तो इस तरह से बड़ों का हुक्म मानते हुए घर में मिलजुल कर चहचहाएं। तो अब आप ये बताएं हमें कि रंग तो 2 ही होते हैं, एक लाल और एक काला। तो इन रंगों के बारे में आपकी क्या राय है, ये किस तरह से जुड़े आध्यात्म से। ये 2 रंग हैं, इसमें 26 पत्ते होते हैं काले रंग के और 26 होते हैं लाल रंग के। काला रंग
विरोध का प्रतीक होता है या थोड़ा सुस्ती देता है, और लाल रंग खुशी का प्रतीक होता है। अतः परिवार में हम ये मानकर चलते हैं कि दुख सुख खुशियां विरोध सहयोग सब एक साथ चलते रहते हैं। इनका समाधान करते हुए हमें प्रेम भाव से सब मिलजुल कर एक घर में रहना है। क्या बात है। मतलब मैं ये देख रही हूँ कि अब तक आपने इतनी दिलचस्प बातें बताई हैं और हमारे श्रोता डेफिनेटली इतना ये यूनिक प्रोग्राम आज का आप हमें पेश कर रही हैं वंदना जी, कि बहुत ध्यान से सब लोग सुन रहे होंगे। और मेरी तो बिल्कुल जो है उत्सुकता और बढ़ती जा रही है कि आप हमें और कुछ बताइए। कोई और खेल के बारे में बता सकती हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसी तरह से कैरम का खेल है जी। कभी आपने सोचा उसमें 9 गोटियां क्यों होती हैं? जी, 9 काली गोटी होती है, 9 सफेद गोटियां होती हैं और एक लाल रंग की क्वीन होती है। जी बिल्कुल। इनका भी कुछ अर्थ है जी। ये 9 ग्रह हैं जी। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ पृथ्वी को कहते हैं, मार्स यानी मंगल, जुपिटर इसको बृहस्पति कहते हैं, सैटर्न यानी शनि, यूरेनस यानी अरुण, और नेपच्यून वरुण, और प्लूटो यम। जी 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 जी। तो मतलब ये आपने देखिए, हमारे बच्चे अगर सुन रहे हो तो उनको कैरम के साथ साथ आपने थोड़ी बहुत हमारी एस्ट्रोनॉमी के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जो उनकी किताबों में है वो भी आपने बता दिया। और मतलब और क्या बात हमें बता सकती हैं आप? कुछ लोग कहते हैं कि 8 ग्रह हैं, अब 8 ग्रह माने गए हैं जी। पहले 9 ग्रह माने जाते थे परंतु अब 8 ग्रह माने गए हैं जी। प्लूटो को हटा दिया इन लोगों ने क्योंकि इसको दूसरे प्रकार की श्रेणी में रख दिया है जी, जी, जी। ये अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन कैरम तो पुराना खेल है तो इसमें हम 9 ग्रह ही देखेंगे। जो लाल रंग की गोटी है उसे हम सूर्य मानकर चलते हैं जी। इसके चारों तरफ 9 गोटियां होती हैं, जैसे सूर्य के सौर मंडल के चारों ओर 9 ग्रह होते हैं। इसी प्रकार लाल गोटी के चारों ओर 9 गोटियां होती हैं। दोनों खिलाड़ियों के 9 ग्रह हो गए। यदि हम 9 ही गोटी रखते तो खेल बहुत छोटा हो जाता, इसलिए बड़ा करने के लिए दोनों खिलाड़ियों की, दोनों प्लेयर्स के 9 गोटियां कर दी गई हैं। दोनों प्लेयर्स की 9 गोटियां हो गई हैं। इस तरह कैरम बोर्ड को हम सौर मंडल देखकर चलते हैं जी जी जी। और इसका भी अध्यात्म से बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमारे ये ग्रह हैं ये हमारी जीवन को मतलब इम्प्रेस करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और इनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है ग्रहों का। तो आपने जो कैरम को इतने आसानी से मतलब सौर मंडल के साथ जोड़ के हमारे ग्रहों तक पहुंचा दिया। जी जी वाह। ये तो और क्या खेल हो सकता है, कुछ और बताएं। बिल्कुल इसी तरह से लूडो का खेल है। अच्छा लूडो हाँ जी। एक सिंपल खेल है बिल्कुल हाँ। इसमें 4 रंग की गोटियां रखते हैं हम, 4-4 जी। लेकिन आपने कभी ध्यान से देखा हो तो जो लूडो का डिजाइन होता है वो एक क्रॉस की तरह से होता है जी जी। वो क्रॉस जो है वो 4 दिशाएं हैं। अच्छा। और हम खेलते समय गोटी जब चलते हैं तो गोटी चारों दिशाओं का चक्कर लगा के वापस अपने घर पहुंचती है जी। मतलब ये है संसार में पूरा चक्कर लगा के कभी बाधाएं आती हैं उनको हम दूर करते हैं, जैसे किसी की गोटी पीट दी या अपनी पिट गई तो हार जीत दुख सुख सब झेलते हुए वापस हम चक्कर लगा के अपने घर वापस आ जाते हैं जी जी। पुराने समय में चौपड़ खेला करते थे, वो कौड़ियों से खेला जाता था जी। इसके बाद में फिर महाभारत में पासे से खेला गया। अब थोड़ा कुछ परिवर्तित करके नई तरीके का पासा बना लिया गया है जी, 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 तो जी। खेलते समय हमें ये लगता है हम दुनिया का चक्कर लगा के चारों दिशाओं का वापस अपने घर, और जितनी भी बाधाएं रास्ते में आई हैं, हार जीत दुख सुख सबको हम पार करते हुए जा रहे हैं जी 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 जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बातें आज हमें बताई हैं। और कुछ बताएंगी आप? हाँ, सीनियर्स के लिए हम कुछ और भी बताना चाहते हैं। जैसे सीनियर्स अपना अच्छा समय गुजारने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं जी। जैसे अगर वो लॉन में बैठे हैं मान लीजिए, तो अब वो सीनियर्स पार्क में बैठे हैं मान लीजिए और कुछ देख रहे हैं तो उस पे अपनी कोई कहानी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने देखा गिलहरी पेड़ पे चढ़ रही है उतर रही है, तो इसको अपने मन में विचार में लाके कुछ छोटी छोटी कहानियां लिख सकते हैं जी। तो इससे एक तो माइंड अपना चलता फिरता रहेगा जी। पेड़ से पत्ता गिरता हुआ देखा तो उस पे भी हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। मगर ये मतलब जो आज आपने हमें अध्यात्म से खेलों को जोड़ा है, ये तो एक अद्भुत टॉपिक आपने निकाला है और इतना इनोवेटिव और क्रिएटिव टॉपिक निकाला है।
इस पे आप और सोच विचार कीजिए, क्योंकि आप इतनी क्रिएटिव माइंड रखती हैं। तो मैं चाहूँगी कि अगला कार्यक्रम भी कभी आप हमें इसको और विस्तार में हमारे श्रोताओं को बताएं। और खाली सीनियर्स के लिए नहीं, मुझे लग रहा है कि ये हमारी आम जनताओं को, हमारे श्रोताओं को ये प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम लगा होगा। और मुझे सुनने में और आपसे पूछने में बहुत मज़ा आया है। और आज ही मैं जाके घर में ताश के पत्ते निकालूंगी और इन सब चीज़ों को सोचूंगी फिर से, जो आपने हमें बताई हैं, इतनी गहराई से बताई हैं। वंदना जी, आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम अवश्य पसंद आया होगा। हम आपके लिए फिर इसी तरह के कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। तब तक स्नेह भरा, प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर, हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूँ इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार।